हेलो हेलो, आज क्रिप्टो की समझ में बात ऑल्ट कॉइन्स की। बिटकॉइन के अलावा मार्केट में 2300 क्रिप्टो करेंसी है और इन दूसरी क्रिप्टो करेंसी को ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। जिस क्रिप्टो में आपको निवेश करना है उसकी इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दे करेंसी का सर्कुलेशन और मार्केट कैप क्या है। जिस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है उसकी पूरी हिस्ट्री निकालें। उन करेंसी से बचें, दूर रहें जिनका मार्केट कैप में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ये उनकी डिमांड कम होने का संकेत है। इन्हें ट्रेड करने के लिए आपको एक एक्सचेंज चुनना होगा, जिसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। अपने अकाउंट का याद रहे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। फिर ऑल्ट कॉइन चुनें जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं और अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना ना भूलें। चलिए, इसी के साथ आज क्रिप्टो की समझ में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। हेलो, स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बड़ी खबरें। किसी ने सही कहा है कि बिटकॉइन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसकी वॉलेटिलिटी आपको हमेशा एज पर रखेगी। अब बाइनेंस यूएस में पिछले हफ्ते ई बिटकॉइन में 87% के फ्लैश क्रैश का ही एग्जांपल ले लीजिए, जब बिटकॉइन का भाव $65,815 से सीधे एक ही झटके में $8,200 तक फिसला। फर्म का कहना है कि कस्टमर के ट्रेडिंग एल्गोरिथम में एक बग की वजह से यह हुआ। कस्टमर्स के ग्लिच सॉल्व करने के साथ ही बिटकॉइन में तेजी भी आई और फिर बंद होते होते $62,000 के भाव भी देखने को मिले। हालांकि यूजर्स ने इस घटना के बाद चिंता जाहिर की है कि एक्सचेंज के पास ऐसी घटनाओं को आगे रोकने के लिए खास सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। वहीं इलॉन मस्क का जादू डोज कॉइन पर फिर चढ़ गया है। जब भी मस्क ने डोज के बारे में ट्वीट किया है तो इसकी कीमत में काफी बढ़त दर्ज हुई है और पिछले हफ्ते ये एक बार फिर से हुआ। 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले पॉपुलर उबर फैक्ट्स ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया कि इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने वाले हैं थैंक्स टू स्पेसएक्स। और क्या था, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ को एक और मौका मिला अपने पसंदीदा मीम टॉपिक पर जवाब देने का, और उन्होंने ट्वीट के जवाब में लिखा इन डोज कॉइन। एक घंटे में इस ट्वीट पर हजारों इंटरैक्शंस किए गए और हर बार की तरह इस बार भी मार्केट ने मस्क के ट्वीट पर तुरंत रिएक्ट किया है। एक घंटे से कम समय में डोज की कीमत में लगभग 5% का उछाल देखा गया। वैसे डोज कॉइन पिछले एक महीने में 25% तक के रिटर्न्स दे चुका है। रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है जिसके जरिए स्टोर के ग्राहक अब वॉलमार्ट से बिटकॉइन खरीद सकेंगे। कंपनी के कुछ यूएस स्टोर्स में कॉइनस्टार के कियोस्क लग रहे हैं जहां कस्टमर्स बिटकॉइन खरीद सकेंगे। कॉइनस्टार वैसे अपनी मशीनों के लिए जाना जाता है जो बिटकॉइन के बदले कैश दे सकती हैं। कॉइनस्टार ने करेंसी एक्सचेंज कॉइनमी के साथ इसके लिए पार्टनरशिप भी की है। यूएस के वॉलमार्ट स्टोर्स के अंदर 200 कियोस्क लगेंगे जहां पर कस्टमर्स को बिटकॉइन खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं मास्टरकार्ड अपने नेटवर्क पर मौजूद किसी भी बैंक या मर्चेंट को बिटकॉइन एक्सेप्ट और बिटकॉइन रिवॉर्ड्स देने की तैयारी कर रहा है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मास्टरकार्ड बिटकॉइन और क्रिप्टो वॉलेट प्रोवाइडर बैक्ट के साथ पार्टनर कर रहा है जो कंपनी के साथ जुड़ने वाले मर्चेंट्स को बिटकॉइन कस्टोडियल सर्विसेज देगी। मास्टरकार्ड के नेटवर्क पर मौजूद हजारों बैंक और लाखों मर्चेंट्स अब जल्द ही बिटकॉइन वॉलेट्स के जरिए पेमेंट सेंड और रिसीव करने के साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिल रहे रिवॉर्ड्स को बिटकॉइन में दे सकेंगे और इन्हें अपने लॉयल्टी प्रोग्राम के पॉइंट्स को बिटकॉइन में कन्वर्ट करने का मौका भी मिलेगा। इस सब के बीच क्रिप्टो एसेट्स की प्राइस ट्रैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सबसे मशहूर वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप के 3 मिलियन ईमेल एड्रेस लीक हो गए हैं। लकीली इस लीक में किसी का पासवर्ड लीक नहीं हुआ। हालांकि डेटा किस तरह से सामने आया, लीक हुआ, इसका तो कोई पता ही नहीं चल पाया है। कॉइन मार्केट कैप ने कहा है कि उन्हें अपने सर्वर से डेटा लीक होने का कोई सबूत ही नहीं मिला। चूंकि वैसे कॉइन मार्केट कैप एक एक्सचेंज के रूप में काम नहीं करता, इस हमले से बड़े पैमाने पर चोरी होने की संभावना कम है। वैसे इससे पहले पिछले 2 सालों में कई दूसरी क्रिप्टो कंपनियां जैसे सेल्सियस, लेजर और बिटमैक्स ने ईमेल एड्रेस और यूजर इंफॉर्मेशन लीक का सामना भी किया है।
चलिए इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अंजलि कौशिक, प्रोफेसर एंड चेयर सेंटर ऑन डिजिटल इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसीज एंड साइबर सिक्योरिटी, एमडीआई गुड़गांव। डॉक्टर कौशिक, स्वागत है आपका। Thank you, Harshada. It's been a pleasure to be a part of this program. देखिए, एक्सचेंजेस और पर्सनल अकाउंट्स के क्रिप्टो चोरी की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं और ये लोगों को परेशान कर रही हैं। बताइए ये कितना बड़ा मुद्दा है और इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? मुद्दा तो बहुत बड़ा है एंड वी नीड टू टेक केयर। एक तरफ से हमें ये देखना है कि केवाईसी नॉर्म्स के तहत कितना डेटा कलेक्ट करना है, और दूसरी तरफ अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है तो उसमें डेटा कलेक्ट होगा, और सरकार ये अगर कहती भी है कि अपना डेटा कलेक्ट करके यूजर्स का डेटा इसलिए ज़रूरी है इकट्ठा करना कि मनी लॉन्ड्रिंग कम से कम हो। पर अगर आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, यू आर समवेयर इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑल्सो। दूसरी तरफ अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं तो यूज़र्स बढ़ जाते हैं, उनके डिजिटल वॉलेट्स की सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है इसमें, और कई उसमें लेकिन कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है, लिक्विडिटी कम है। तो बैलेंस आउट करना, क्या करना चाहिए इसमें, व्हाट शुड बी द फ्यूचर, एंड यू नो हाउ इट इज़ टू बी रेगुलेटेड, how money is to be recovered in case there is a cyber theft and crypto theft. So ये सारे के सारे अहम मुद्दे हैं। सो ये these are all causes of concerns, और अगर हमें कहीं ना कहीं इनको डिजिटल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक्स डॉक्टर कौशिक। चलिए इसी के साथ आज क्रिप्टो की समझ में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।